viewer, myself Karima Pal. Today I am discuss the topic mode of controller. Part 1. What is mode of controller? आपको पूरा कंट्रोल सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कंट्रोलर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को जो सिग्नल देता है वह एलिमेंट कौन सा और क्या होना चाहिए वो हमारा बताता है मोड ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को जो सिग्नल देता है वह कौन सा एलिमेंट होना चाहिए यह हमको बताता है मोड ऑफ कंट्रोलर। हर इंडस्ट्री का हर प्रोसेस का अपना अलग अलग सिग्नल होता है, तो उसके लिए हम मोड ऑफ कंट्रोलर पढ़ते हैं। मोड ऑफ कंट्रोलर हमारे 4 टाइप के होते हैं: प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। उससे पहले हमें एक सिस्टम देख लेना है। कोई भी आपका सिस्टम है जिसमें इनपुट हो रहा है आपका, एंड देन आपको आउटपुट मिल रहा है। इसके लिए क्या होगा, आपका कोई भी प्लांट है, प्लांट से पहले आपका एक कंट्रोलर लगा हुआ है और आपका यहाँ से फीडबैक आपको मिल रहा है आउटपुट से पहले। देन जो आपका कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोलर से पहले आपको एरर मिलेगा। एरर मीन्स रेफरेंस इनपुट सिग्नल माइनस आउटपुट फीडबैक सिग्नल। कंट्रोलर से पास होने के बाद जो हमको मैनिपुलेटेड सिग्नल मिलेगा या फिर जो आपको कंट्रोल सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमको कौन से कंट्रोलर की ज़रूरत है। वही कंट्रोलर हम यहाँ कंट्रोलर में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जैसे मैंने बताया, कंट्रोलर के प्लेस पर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। आपका कंट्रोलर इनपुट यहाँ पे हो रहा है एंड कंट्रोलर आउटपुट हो रहा है। कंट्रोलर इनपुट में आप एरर को इनपुट करेंगे एंड कंट्रोलर आउटपुट में आपको मैनिपुलेटेड आउटपुट आपको मिलेगा। द एक्वेटिक सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल इज नोन एज द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। एक्वेटिक सिग्नल हमारा एरर सिग्नल के समानुपाती होता है, वह हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कहलाता है। एरर क्या होता है? द एरर सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस इनपुट सिग्नल एंड द feedback signal obtained from the output of the system. Reference input signal minus output feedback signal हमारा एरर होता है। आपका कोई भी एक सिस्टम रहा, आउटपुट आपका मैनिपुलेटेड आउटपुट या फिर कंट्रोलर आउटपुट जिसको हमने P माना है, एंड आपका जो एरर है, एरर को हमने सिग्मा से डिनोट किया है। P हेयर इज आउटपुट सिग्नल फ्रॉम कंट्रोलर, एरर इक्वल सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वेरिएबल। इसमें हमने KC लिया। KC हमारा क्या है? गेन। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनलिटी गेन रहता है। सेंसिटिविटी, जो हमारा प्रोपोर्शनल गेन होता है ये हमारा प्रोपोर्शनल बैंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जो हमने सिस्टम बनाया था उसका हम इन इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो P हमारा, जैसी हमारी डेफिनेशन है कि एक्वेटिक सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल। एक्वेटिक सिग्नल आपका P है जो आपको आउटपुट मिल रहा है, एंड देन आपका एरर इक्वल टू एप्सिलॉन। P इक्वल प्रोपोर्शनल का फॉर्म, प्रोपोर्शनल को इक्वल में जब हमने चेंज किया, यहाँ पे आपका आया KC गेन जो कि हमारा कांस्टेंट है, प्लस PS हमने एक आउटपुट कांस्टेंट लिया है। आउटपुट कांस्टेंट हमको मिलेगा जब
एप्सिलॉन हमारा 0 होगा, एप्सिलॉन 0 होगा, आप इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखिए तो एप्सिलॉन 0 होगा तो P इक्वल PS हो जाएगा। ये कांस्टेंट हमने इसलिए लिया है, अगर हम थोड़ा सा भी लोड डाल रहे हैं या फिर हमको कोई भी जो एरर मिल रहा है उसको हम मेंटेन करने के लिए हम जितना भी आगे एफर्ट्स लगाएंगे कांस्टेंट को ऐड करेंगे वो हमारा PS है। ये PS हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, P माइनस PS इक्वल KC एप्सिलॉन। P माइनस PS से आपको क्या मिलेगा, डेविएशन। ऑलरेडी आप इसमें डेरिवेशन कर चुके हैं तो आपको पता है P माइनस PS हमको डेरिवेशन में डेरिवेटिव के लगाएंगे तो कैपिटल P इक्वल KC एप्सिलॉन आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ये इक्वेशन आपकी किस में है, T डोमेन में। तो हम इसका लाप्लास निकालेंगे एस डोमेन में चेंज करने के लिए। P का लाप्लास PS इक्वल KC हियर इज अ कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन S। ट्रांसफॉर्म फंक्शन हम कभी भी निकालते हैं तो हम लेते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, जो हमने सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में हमने आउटपुट लिया था P एंड इनपुट लिया था एरर, तो हमारा हो गया PS अपॉन एप्सिलॉन S इक्वल KC। अभी जब हमने गेन पढ़ा था प्रोपोर्शनल गेन, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, प्रोपोर्शनल गेन हमारा प्रोपोर्शनल बैंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द टर्म प्रोपोर्शनल बैंड इज कॉमनली यूज्ड अमॉन्ग प्रोपोर्शनल कंट्रोल इंजीनियरिंग इन प्लेस ऑफ द टर्म गेन। जो आपका टर्म था, गेन आपको मिला था, उस गेन के स्थान पर हम अपने प्रोसेस कंट्रोल में प्रोपोर्शनल बैंड का यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शनल बैंड is the defined as the error request to the move to the ball from fully closed and fully ball। proportional band हमारा क्या होता है, ये हमारा एक तरह से जो एरर होता है उस एरर को डिटेक्ट करने के काम आता है। डिटेक्ट कैसे होगा, जब हम बॉल को फुल्ली ओपन या फिर बॉल को फुल्ली क्लोज करेंगे। तो यानी कि जो प्रोपोर्शनल बैंड है इसको हम बैंड ब्रेथ भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफ प्रोपोर्शनल बैंड इज बैंड ब्रेथ। फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं, प्रोपोर्शनल गेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल बैंड। प्रोपोर्शनल बैंड का जब हम परसेंटेज निकाल के इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे, आपका फॉर्मूला हो जाएगा KC इज अ प्रोपोर्शनल गेन इक्वल 100 अपॉन PV प्रोपोर्शनल बैंड परसेंटेज। थैंक यू सो मच।